मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे मिथ हैं, ऐसी बहुत सारे ओपिनियन हैं अपने अपने कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। जैसे मैं मानती हूँ कि जिस तरह से ग्रेविटी, आपको बता दी ग्रेविटी न्यूटन ने खोज की थी, तो ग्रेविटी क्या इससे पहले नहीं थी, बट जब न्यूटन ने इसका सही फॉर्मूला सही तरीके से जब ग्रेविटी को रिप्रेजेंट किया, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी जब हम अपनी लाइफ में सही फॉर्मूले से इनबिल्ट करते हैं तो आप पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है और कोई भी विश आपकी आसानी से आपकी ओर खींची चली आती है। तो इसी बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कुछ अहम पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यानी कि अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। मैं इस वीडियो में कोई भी टेक्निक नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ आपको उससे रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जिससे आप जिसको करने के बाद, जिस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आप अपनी कोई भी विश आसानी से कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी आज सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड की। आपको बता दे, अक्सर लोग ये बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, पर वो ये कभी नहीं बताते कि वो किस तरह से वर्क करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, मैंने जो ये बुक रीड आउट की है, आपको बता दें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसके अकॉर्डिंग जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी जो भी चीज यानी कि जो भी हमारी बात है वो आसानी से जब सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाती है तो हमारी वो वर्क सबकॉन्शियस माइंड करने लगता है। यानी कि वो वर्क हम लोग नहीं करते, फिर वो वर्क हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। जिस तरह से आपको बता दें, हमारा बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, क्या सोने टाइम हमारा सांस लेना बंद हो जाता है या कोई भी बॉडी का पार्ट मूवमेंट नहीं करता? ऐसा नहीं है, करता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। और आपको हम ये भी बता दें, मैंने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं सोता, कभी भी नहीं, 24/7 वो वर्क करता रहता है। अगर हम लोग अपनी विश सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में सक्सेसफुल होते हैं तो आपकी विश आसानी से मैनिफेस्ट हो सकती है। हम लोग को इतना ही करना है, जितनी भी निगेटिविटी है अपने माइंड से निकालनी है। और आपको बता दे, यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जो निगेटिविटी वाले लोग हैं उनसे भी दूर रहें, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं खुद तो पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो निगेटिव पर्सन आपको दोबारा से निगेटिव थॉट्स सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह से आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी वाले लोगों के साथ ही अटैच रहना है। और इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट लिए, आप सबसे पहले आस्क यानी कि पूछना जो है वो आपको सबसे पहले अपने माइंड को ये समझाना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चीज, यूनिवर्स, गॉड, गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, उससे आप क्या मांगना चाहते हैं अपने लिए, वो आपको डिसाइड करना होगा। इसके बाद आपको उनसे वो चीज मांगनी है, फील करना है कि वो आपको मिल गया, यानी कि महसूस करना। इसके बाद आपको उस चीज पर बिलीव करना है। आपको बता दें, द सीक्रेट बुक यानी कि द रहस्य करके जो बुक आई थी, जिसमें बहुत सारी टेक्निक भी शेयर की हुई हैं और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ज्यादा बुक पढ़ी जाती है, मैंने भी पढ़ी है, रीड आउट की है। उस बुक में भी ये लिखा हुआ है कि इस टेक्निक को करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बिलीफ। अगर आप उस चीज को बिलीव कर लेते हैं कि वो चीज आपको मिल गई है, तो वो आपके लिए और भी आसानी हो जाती है उसको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। दूसरा है, जैसे कि उसमें 3 टेक्निक बताई गई, यानी कि 3 मेन चीज बताई गई है, आस्क एंड बिलीव एंड रिसीव। पर मैं 5 चीजों पर फॉलो करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आस्क, फीलिंग, बिलीविंग, एक्शन, हार्ड वर्क। आप किसी चीज को लेकर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कैसे आप फिर किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं? आपको अट्रैक्ट करने के लिए उस पर हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। लास्ट में हमारा 5वीं चीज आती है, वो है रिसीविंग, यानी कि मैंने रिसीव कर ली है। और आप कोई भी टेक्निक करते हैं उस टाइम पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी जो सेंटेंस है वो कभी भी फ्यूचर या पास्ट टेंस में ना हो, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हमारा प्रेजेंट से ही डिसाइड होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है। आप देखते हैं कि मोस्टली लोग फ्यूचर में लिख देते हैं, तो वो गलती मत करिएगा। ये थे 3 बेसिक पॉइंट्स जो आपको आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी विश मैनिफेस्ट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे।
इसी के साथ मैं आपको एक स्टोरी भी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आपको माइंड में ये बात आएगी कि अगर मुझे वर्क ही करना है, हार्ड वर्क ही करना है, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों ही कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आजकल आप देखते हैं कि लोग जिम जाते हैं, क्या प्रोटीन नहीं लेते हैं, बूस्टर ड्रिंक नहीं लेते हैं। तो क्या उनके माइंड में भी अगर ये चीजें हो कि मैं जिम जा रहा हूँ, सफिशिएंट बॉडी मेरी हो जाएगी जिम करने से, तो बूस्टर्स वगैरह की ड्रिंक या प्रोटीन वगैरह क्यों लेते हैं, लेना बंद कर दें। इसी तरह से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इसलिए फॉलो करना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाए कि मुझे वो चीज चाहिए, और आप जब मेहनत करें तो वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हैं वो आपका बूस्टर की तरह वर्क करे। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ जाते जाते वीडियो में एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। आपको बता दें, एक गुरु थे, वो हर एक बच्चे का एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर करा देते थे। एक रमेश नाम के लड़के को पता चला, तो वो उन गुरुजी के पास गया और उसने बोला गुरुजी से कि मुझे भी यूपीएससी क्लियर करना है। उन्होंने दवा दी और उन्होंने ये बोला कि इसको सुबह शाम लेना और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो वो गया, सुबह शाम रोज लेता रहा, एग्जाम आया, एग्जाम में बैठा, वो क्लियर नहीं किया। वो दोबारा गुरुजी के पास गया, बहुत गुस्सा हुआ कि आप तो इतना फेमस हैं, आप तो सबके एग्जाम क्लियर करा देते हैं, फिर मेरा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, मेरा एग्जाम भी क्लियर होना चाहिए। कोई बात नहीं, गुरुजी ने दोबारा से वही रोज सुबह शाम दोपहर के रूटीन में कर दी और 3 टाइम में देने के बाद उसे कहा कि ये दवा जो है वो 3 टाइम खाने लगना। वो उसके बाद वहां से चला गया और 3 टाइम तक दवा खाने लगा। दोबारा एग्जाम में बैठा और दोबारा भी उसका एग्जाम जो था वो क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद उसे बहुत गुस्सा आया और वो गुरुजी के पास आया। उसने बोला आप बहुत ढोंगी हैं और आप इस तरह से, उसने बहुत सारे गुस्से में तो वर्ड्स निकल ही जाते हैं अक्सर, और वहां से जाने लगा। और तभी बोलते हैं गुरुजी उनसे कि बालक क्या आपने ये दवा टाइम से खाई? तो उसने कहा हाँ मैंने टाइम से खाई, जैसे बताया था उस तरह से खाई, जैसा बताया था उस तरह से खाई। उसने बोला, लास्ट में वो एक चीज पूछते हैं उससे, आप सुनकर हैरान रहेंगे, क्या तुमने बुक्स उठाई? तो वो बोलता है नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि वो उसकी दवा कैसे फॉलो करेगी गुरुजी की। जब उन्होंने बुक्स ही नहीं उठाई तो उनका एग्जाम कैसे क्लियर हो सकता है। फिर लोगों का ये भी मिथ होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या हम बिलियन या ट्रिलियन रुपए कमा सकते हैं, एलॉन मस्क बन सकते हैं या मुकेश अंबानी बन सकते हैं। क्या मुकेश अंबानी ने मेहनत नहीं की या एलॉन मस्क ने मेहनत नहीं की? इन सभी ने भी मेहनत की है और उनका वो ड्रीम था जिसको उन्होंने अचीव किया है। क्या आप सबका भी ड्रीम उतना ही अमीर बनना है? अगर उतना ही अमीर बनना आपका भी है सपना, या वो बनना है एलॉन मस्क जैसा बनना है, तो आपको भी उतनी ही मेहनत के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ही बिलीव के साथ फॉलो करना पड़ेगा, तो वो चीज आप जरूर अचीव करेंगे। हर किसी का ड्रीम वो नहीं होता जिन्होंने वो चीज अचीव की है। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, मेरे अकॉर्डिंग मेरी ओपिनियन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और आपको रिजल्ट जरूर दिलाता है। बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करें, जैसे कि आपको कार चाहिए, घर चाहिए, तो इससे पहले आप छोटी छोटी अपनी विशेष जो हैं उन्हें मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव होने लगेगा जब आपकी वो छोटी छोटी विशेष जो हैं वो पूरी होने लगेंगी। इसी अगर आप सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी ट्राई किया हो और आपका वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर सक्सेसफुल हुआ हो या कोई भी टेक्निक सक्सेसफुल हुई हो, कोई विश मैनिफेस्ट हुई हो, तो मेरे इस नंबर पर अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करना ना भूलिए। मैं अपनी वीडियो पर यानी अपने चैनल पे वो सक्सेसफुल स्टोरी जरूर शेयर करूँ। भी ऐसी ही कोई इस वीडियो से रिलेटेड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ही